Hello, children. Today we will continue with our topic types of pronoun. In the last video, we have understood that how many types of pronouns we have. There are 8 types: personal, demonstrative, interrogative, reflexive, empathetic, possessive, relative, and indefinite pronoun. So, today we will learn about the reflexive pronoun. What are these? Reflexive pronouns are used when action reflect back on the subject. जब सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका एक्शन उसके ऊपर वापस रिफ्लेक्ट करता है, देन द वर्ड जो हम एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज करते हैं उस वर्ड को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. सी द एग्जाम्पल. आई हैव डन इट माई सेल्फ. I is a subject here. I यहाँ पर subject है. Myself उसके action को reflect कर रहा है. Then myself is a reflexive pronoun. She can drive the car herself. She is subject here and herself she can drive the car. So word herself is a reflexive pronoun. We have done it ourselves. We subject and ourself is reflecting their work. He bought a new gym equipment for himself. उसने किसके लिए खरीदा है? He is a subject and himself, for himself he bought this. Himself is a reflexive pronoun. They managed themselves in developing colonies. How they managed? They managed themselves. So they is subject and themselves is reflexive pronoun. Now move to the next one. Empathetic pronoun. Empathetic pronouns are used with a noun or pronoun to emphasize the action of the doer. इसे clearly समझेंगे. Empathetic pronouns वो words होते हैं जिनको हम noun या pronoun के साथ एक्शन जो डूअर है जो काम करने वाला है सब्जेक्ट हमारा उसके एक्शन को एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं. Let's understand by the example. Rani is only 3 years old, but she herself ties her shoes. अब रानी क्या है? She is a doer. रानी doer है and what she can do? She is very small. She is only 3 years old, but she herself ties her shoes. लेकिन वो अपने आप shoelaces को बांध सकती है. तो इसीलिए हम यहाँ पर herself pronouns को use कर रहे हैं and herself is an empathetic pronoun. क्योंकि ये रानी के काम को एक्शन को एम्फसाइज कर रहा है. मधु डज नॉट नो कुकिंग स्टिल शी कुक द केक हरसेल्फ. अब मधु यहाँ पर कुकिंग नहीं जानती बट फिर हम में क्या कर रहे हैं उसके काम को एम्फसाइज कर रहे हैं उसके एक्शन को एम्फसाइज कर रहे हैं बाय द वर्ड हरसेल्फ. नेक्स्ट. डॉग क्लाइम द ट्री इटसेल्फ. Dog generally cannot climb the tree, but here उसका जो काम है उसका जो एक्शन है emphasize किया जा रहा है by the word itself. So itself is an empathetic pronoun. हमने last pronouns reflexive pronoun में पढ़ा था कि जो words myself, herself, ourselves, himself, themselves होते हैं उनको हम reflexive pronouns कहते हैं. पर हम इन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर empathetic pronouns भी कह रहे हैं. तो इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा जो डूअर है उसके एक्शन के उसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट बैक करेगा. जैसे कि आई हैव डन इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद से किया है. कोई इसके एक्शन को यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा है, वो उसका एक्शन खुद ही बता रहा है कि ये किसी और ने नहीं किया, मैंने खुद किया है. बट इन द नेक्स्ट प्रोनाउन रानी इज ओनली 3 years ओल्ड. अब यहाँ पर हम रानी इतनी छोटी है 3 years की है तो उसके वर्क को हम एम्फसाइज कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं कि कितनी छोटी होते हुए भी वो हर सेल्फ अपने आप ही शूज को बांध सकती है. तो ये दोनों में डिफरेंस है कि हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ को हम
एम्फेथेटिक तभी यूज करेंगे जब हम डूअर के वर्क को, एक्शन को एम्फसाइज कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसको एज एन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी यूज कर सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन, possessive pronoun. Possessive pronoun indicate the ownership of the noun or pronoun. Possessive pronoun वो pronouns होते हैं, वो words होते हैं जब हम किसी noun या pronoun की ownership को शो करने के लिए यूज करते हैं. Ownership का मतलब है कि कोई चीज किसी के पास है तो हम उसको कैसे बताएंगे. Let's see the example. This pen is not mine. Here we are saying कि ये पेन मेरा नहीं है. माइन क्या है यहाँ पर, वो वर्ड है जिसमें हम अपनी ऑनरशिप को शो कर रहे हैं. तो माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. शी प्लेज विद हर टॉयज. वो किसके टॉयज के साथ खेलती है, अपने टॉयज के साथ. टॉयज की ऑनर कौन है, वो खुद है. सो वर्ड हर इज अ पोजेसिव प्रोनाउन हेयर. वी मस्ट नो द ड्यूटी ऑफ आर्स. किसकी ड्यूटी पता होनी चाहिए, अपनी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी. सो वर्ड आर्स इज अ possessive pronoun. That ball was mine which he found in his balcony. अब यहाँ पर हमने दो possessive pronoun एक ही सेंटेंस में यूज किए हैं. That ball was mine. वो बॉल मेरी थी, उस बॉल का ऑनर मैं था. कौन सी बॉल के बारे में, विच ही फाउंड इन हिज बालकनी, जो उसने उसकी बालकनी में मिली. हिज किसको डिनोट कर रहा है, उसकी बालकनी की ओनरशिप को. सो वर्ड माइन एंड हिज आर पोजेसिव प्रोनाउंस हियर. The next is relative pronoun. Relative pronouns are those that refer to an earlier noun. Relative pronoun वो pronouns होते हैं जो हमारे पहले के noun के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं या रेफर करते हैं. See the example. I would like to take you to the movie which released last Friday. अब इस एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे. विच मूवी, कौन सी मूवी को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, वो मूवी जो लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई है. तो यहाँ पर विच वर्ड जो है इन नाउन्स और प्रोनाउंस को कनेक्ट कर रहा है, पहले के नाउन को कनेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है. दिस इज द कार दैट आई बॉट लास्ट वीक. कौन सी कार खरीदी मैंने, दिस इज द कार खरीदी कब, लास्ट वीक. सो कार और नाउन को दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, वर्ड दैट. सो दैट इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन. दिस इज द नॉवेल दैट आई फिनिश्ड रीडिंग लास्ट नाइट. कौन सी नॉवेल फिनिश करी हमने, दैट. सो वर्ड दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन हियर. आई एम लुकिंग फॉर समवन who could draw on my behalf. Here who is our relative pronoun. Next pronoun is indefinite pronoun. Indefinite pronouns are used when we talk about a person or thing in general. यहाँ पर हम indefinite pronouns को तब यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज या किसी भी पर्सन के बारे में जनरली बात करेंगे. उसको हम ज़्यादा उसके बारे में डिटेल में नहीं बताएँगे कि उसका क्या नाम है, वो क्या है. जैसे कि एग्ज़ाम्पल से समझते हैं. समवन हैज़ स्टोलन माय लंच बॉक्स. यहाँ पर हमने वर्ड समवन यूज़ किया है, हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम यूज़ नहीं किया. सो समवन मतलब किसी ने चुराया. किसने चुराया, आई डोंट नो. सो वर्ड समवन इज एन indefinite pronoun here. I am looking for a boy whose toy is there in my bag. मैं उस बॉय को ढूंढ रहा हूँ जिसका टॉय मेरे बैग में है. बट वर्ड whose का मतलब है कि हमें नहीं पता कि कौन सा बॉय है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है, वी डोंट नो. बट जनरली हम बात कर रहे हैं कि वो कोई भी हो सकता है. सो whose is an indefinite pronoun here. I am not able to find financier whom I met
last month. The word whom is an indefinite pronoun here. Whose father has been awarded. Word whose is also an indefinite pronoun here. So these are all types of pronouns which we have learned in this video. I hope you liked it. Thank you and have a good time.